In the name of Almighty, the most merciful, the most beneficent. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें अभी तक हम लोग विदाउट एडजस्टमेंट चल रहे हैं। कल हमने एक कंप्लीट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना सीखा था जिसमें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई थी। तो आज का जो लेसन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ कुछ नई चीज़ें भी आएंगी और इस क्वेश्चन की मदद से भी हम लोग कंप्लीट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, यानी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाएंगे और बैलेंस शीट भी बनाएंगे। तो आइए चलते हैं, क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं और फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमें उस्मान एंड सन्स की बुक्स में से एक ट्रायल बैलेंस दिया गया है। इसमें चीज़ों को एनालाइज करते जाते हैं कि किसने कहाँ पे दर्ज होना है। अगर हम लोग सन्ड्री डेटर्स की बात करें तो ये हमारे करंट एसेट्स हैं, ये करंट एसेट बनेंगे। एडजस्टेड परचेजेज, ये एक नया कंसेप्ट आ गया हमारे पास। एडजस्टेड परचेजेज क्या होती हैं ये हम सीखते हैं कि एडजस्टेड परचेजेज किसको कहते हैं। अगर हम लोग एडजस्टेड परचेजेज की बात करें तो एडजस्टेड परचेजेज जो होती हैं ये तीन चीज़ों को आपस में मिला के उसका रिजल्ट निकला हुआ होता है। एडजस्टेड परचेजेज कहते होते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर ओपनिंग स्टॉक में नेट परचेजेज ऐड कर दी जाए, नेट परचेजेज फिर क्या होती हैं, परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस कर दिया जाए और फिर एंड पे क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दिया जाए, तो जो रिजल्ट आएगा उसे हम क्या कहेंगे, एडजस्टेड परचेजेज कहेंगे। अब आप ज़रा याद करें, ट्रेडिंग अकाउंट में कुल हमने 5 आइटम्स रखे थे कि वो आएंगे। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक था, फिर परचेजेस थी, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, फिर सेल्स थी और फिर क्लोजिंग स्टॉक था। तो तीन चीज़ें इकट्ठी अब हमें एडजस्टेड परचेजेस की शक्ल में दे दी गई हैं, ओपनिंग स्टॉक भी, नेट परचेजेस भी, क्लोजिंग स्टॉक भी। तो अब ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सिर्फ एडजस्टेड परचेजेस आएंगी। अब ना तो ओपनिंग स्टॉक आएगा, ना अलग से नेट परचेजेस आएंगी और ना ही क्लोजिंग स्टॉक दर्ज होगा। तो ये बात जो है वो आपने याद रखनी है, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर उसके बाद सेल्स दी गई है, सेल्स हमारी ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी जो है एडजस्टेड परचेजेस। सेल्स जो है ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी। रिटर्न इनवर्ड हम सेल रिटर्न को कहते हैं, ये सेल्स में से लेस हो जाएंगी, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगी। जर्नल एक्सपेंस हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। प्लांट हमारा फिक्स्ड एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा। कैपिटल जो है ये लायबिलिटी साइड में लिखा जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट यानी हमने बैंक से जितना हमारा बैलेंस था उससे ज़्यादा पैसे निकलवाए हुए हैं, ये लायबिलिटी है, ये बैलेंस शीट में जाएगी। वेजेस एंड सैलरी इकट्ठा आ गया। हमने पढ़ा था वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, लेकिन अगर वेजेस और सैलरीज इकट्ठे आ जाएं तो जो पहले लिखा होगा आपने उसको अहमियत देनी है, प्रेफर इसको करना है। तो वेजेस पहले लिखा हुआ है इसलिए ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। अगर ये सैलरीज एंड वेजेस लिखा होता तो हम सैलरीज को प्रेफर करते, इनडायरेक्ट एक्सपेंस बनाते और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते। बिल्डिंग जो है ये हमारा फिक्स्ड एसेट है। कैश इन हैंड करंट एसेट है, लिक्विड एसेट भी कह सकते हैं। कैश एट बैंक करंट एसेट है। सन्ड्री डेटर्स जो हैं, क्रेडिटर्स हैं, करंट लायबिलिटी है। ड्राइंग्स जो हैं ये कैपिटल में से लेस हो जाएंगी, बैलेंस शीट में जा रहा है। मोटिव पावर ये हमारे प्रोडक्शन के ऊपर जो बिजली वगैरह का खर्च हो रहा है वो हमारे पास मोटिव पावर की शक्ल में दिया गया, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। डॉक क्लियरिंग चार्जेस, ये रॉ मटेरियल ख़रीद कर लाते हुए जो हमें क्लियरिंग चार्जेस पे करने पड़े हैं, तो ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग में जाएगा। कोल गैस वाटर नाम दायर है, तो ये चीज़ें जो है इनकी मदद से हम लोग रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहे हैं फिनिश गुड्स में, तो ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, जो हमने यहाँ पर बैंक से इजाफी रकम निकलवाई हुई थी, बैंक ने उस पर हमसे इंटरेस्ट चार्ज किया है, तो ये हमारा फाइनेंशियल एक्सपेंस है और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। इसको हम लोग जो है वो लिखेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में तो क्लोजिंग स्टॉक अब आना नहीं है, तो अब ये कहाँ जाएगा, ये बैलेंस शीट में करंट एसेट बनेगा। तो लें जी, क्वेश्चन हमने रीड आउट कर लिया है। अब हम लोग जल्दी से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर अब हमारे पास टोटल 5 में से 3 निकल चुके हैं जो एडजस्टेड परचेजेज की शक्ल में मौजूद हैं। तो एडजस्टेड परचेजेज हम यहाँ पे लिख लेंगे पहले। एडजस्टेड परचेजेज हमारे पास है 2,52,000। ये हमारे पास एडजस्टेड परचेजेज आ गए। अब हमने ना तो ओपनिंग स्टॉक लिखा है ना ही क्लोजिंग स्टॉक आया है, एडजस्टेड परचेजेज आ गई इन तीनों की जगह पे एक ही।
अब सेल्स और सेल्स रिटर्न और डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे जाएंगे। यहाँ हम लिख लेते हैं सेल्स। सेल्स जो है वो दी गई है 2,04,000 और इसमें से माइनस कर देंगे सेल रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड के नाम से दी गई है 3,640, इनको हम माइनस कर देंगे। तो 2,04,000 में से इसको माइनस करें। चले पहले डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख लेते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे यहाँ पर हमने नोट किया, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज, इसकी अमाउंट है 16,740। इसके बाद हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस है मोटिव पार्ट, इसकी अमाउंट है हमारे पास 2,300। मोटिव पार्ट के बाद डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस, डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस, इसकी अमाउंट है 1,300। फिर उसके बाद कोल गैस वाटर, कोल गैस वाटर की अमाउंट है 1,700। ये हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1 2 3 4 डायरेक्ट एक्सपेंसेस से चारों दर्ज कर दिए। उधर सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस हो चुकी, क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या दी गई है, एडजस्टेड परचेजेस दी गई हैं। अब इसमें से ये माइनस करते हैं, 2,04,000 में से 3,640 ये माइनस कर दें अगर हम, तो ये आता है 2,03,60। ये 2 लाख है, इधर 2,52,000 है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि जो डेबिट साइड है इसका सम जो है वो बड़ा होगा, क्रेडिट साइड जो है इसका सम कम है। तो यहाँ जो प्रॉफिट नहीं होगा बल्कि क्या होगा, लॉस होगा। और डेबिट साइड का टोटल जो है वो बड़ा होगा। तो डेबिट साइड का टोटल हम करते हैं 2,52,000 जमा 16,740 जमा 2,300 जमा 1,300 जमा 1,700। तो ये टोटल बनता है 2,74,040। टोटल बनता है 2,74,040। ये मैं तो कैलकुलेटर की बजाय सेल फोन पे कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, आपने एग्जाम में कैलकुलेटर लेके जाना है। 2,74,040 में से हम 2,03,60 माइनस कर दें तो बाकी बच जाता है 73,680 रुपये। ये हमारा ग्रॉस रिज़ल्ट आया 73,680। इसे हम कहेंगे ये हमारा ग्रॉस लॉस है। ग्रॉस लॉस हमें ट्रेडिंग अकाउंट ने हमें रिज़ल्ट जो दिया है वो ग्रॉस लॉस की शक्ल में दिया और वो कितना आया, 73,680 रुपये आए। अब इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शिफ्ट करेंगे और इस साइड पर हम अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखेंगे और इधर हम लोग अपना इनडायरेक्ट रेवेन्यू लिखेंगे और इस तरीके से हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट करेंगे। तो लेके आते हैं इसको इधर, यहाँ आ जाएगा ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन 73,680। अब इस क्वेश्चन में से देखते हैं हमने जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं, ये हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जनरल एक्सपेंसेस, और इसकी अमाउंट है 6,980। फिर उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारे पास ये है और ये है इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, और इसकी अमाउंट है 14,260। ठीक है जी। ये दो ही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पर दिए हुए थे, वो दोनों हमने यहाँ पे दर्ज कर दिए। अब इस साइड पे हमारे पास कुछ भी नहीं है, देखें इनडायरेक्ट इनकम कोई भी नहीं है, प्रॉफिट भी नहीं था, लॉस था, वो इधर ही आ गया। तो यही टोटल करके ये हमारा नेट लॉस बन जाएगा। इसका हम टोटल करेंगे 73,680 जो है, इसमें हमने जमा किए 6,980 और इसमें जमा किए 14,260। तो जो रिज़ल्ट आया वो आया 94,920, 94,920, 94,920। ये हमारा नेट लॉस आ गया।
नेट लॉस को हमने कहाँ लेके जाना है, बैलेंस शीट में जाके कैपिटल में से माइनस कर देंगे। अगर प्रॉफिट होता तो कैपिटल में ऐड हो जाना था, ये लॉस है तो इसे कैपिटल से माइनस कर देंगे। इसका रिजल्ट जो है वो हम यहाँ पे कहीं पे नोट कर लेते हैं और फिर बैलेंस शीट भी इधर ही बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ नोट कर लेते हैं कि हमारा नेट लॉस हुआ है 94,920 रुपये। ये हमने रिज़ल्ट यहाँ लिख लिया, इसी में हम बैलेंस शीट अब बना लेते हैं। अब इसको हम चेंज कर देते हैं यहाँ पे। बैलेंस शीट की डेबिट क्रेडिट साइड कोई नहीं होती, ये हमारा अकाउंट नहीं होता बल्कि ये एक स्टेटमेंट होती है, ठीक है। इसलिए हमने इसकी डेबिट और क्रेडिट साइड जो ऊपर लिखा हुआ था वो भी साफ कर दिए। उस्मान एंड सन्स बैलेंस शीट एज ऑन जो भी डेट दी गई होगी, एक तरफ हम एसेट्स लिख लेंगे और एक तरफ हम लोग लायबिलिटीज एंड ऑनर इक्विटी आ जाएगी, ठीक है जी। अब एसेट्स जो है हम लोग चूँकि पढ़ रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के हिसाब से, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में बैलेंस शीट बनाते हुए हमने कहा था कि हम लिक्विडिटी प्रेफरेंस मेथड यूज़ करते हैं। करंट एसेट्स पहले आएंगे फिर फिक्स्ड एसेट्स आएंगे। तो यहाँ हमारे पास हेडिंग बन जाएगी करंट एसेट्स। पहले हमने इसको फर्दर क्लासीफाई किया था कि लिक्विड एसेट्स को भी करंट से निकाल लिया था। आप निकाल भी सकते हैं, आप सबको करंट में भी लिख सकते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ हमारे पास करंट एसेट्स कौन कौन से हैं। सन्ड्री डेटर्स 1,09,660। उसके बाद करंट एसेट्स हमारे पास कैश इन हैंड 680। फिर उसके बाद कैश एट बैंक 8,720। फिर उसके बाद हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक 40,000। तो ये हमारे करंट एसेट 1, 2, 3 और 4। तो हमने करंट एसेट लिख लिया। अब आ जाते हैं फिक्स्ड एसेट्स की तरफ। यहाँ आ जाएंगे फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में हमारे पास एक प्लांट है, इसकी अमाउंट है 22,620। फिर उसके बाद बिल्डिंग है 50,000 की। फिर उसके बाद फिक्स एसेट और कोई नहीं है, ये दो ही फिक्स एसेट थे, दोनों लिख दिए। अब आ जाते हैं इधर करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज में देखते हैं कि हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट ये 1 साल के अंदर अंदर हमने वापस करना होता है, इसलिए ये हमारी करंट लायबिलिटी है और इसकी अमाउंट है 1,03,560। इसके अलावा हमारे पास लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स हैं, सन्ड्री क्रेडिटर, और इसकी अमाउंट है 1,20,000 और करंट लायबिलिटी नहीं है। और इसमें कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो है वो भी गिवन नहीं है। तो अब हम लोग ऑनर इक्विटी की तरफ आ जाते हैं। ऑनर इक्विटी के अंदर हमारे पास कैपिटल गिवन है और कैपिटल है 1,20,000। प्रॉफिट होता है तो हमने ऐड करना था, यहाँ लॉस हुआ हुआ है तो उसको माइनस करेंगे, नेट लॉस, वो ये हमने नोट किया हुआ है 94,920। ये इसमें से माइनस हो जाएगा और इसकी अमाउंट बनेगी 1,20,000 माइनस 94,920, तो ये बनता है 25,080। और क्वेश्चन में ड्राइंग्स गिवन है, ड्राइंग्स जो होती हैं उनको भी हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते होते हैं। तो ड्राइंग्स क्वेश्चन में ये गिवन है 16,960, ये भी माइनस हो जाएंगे।
तो इसमें से हम माइनस कर देंगे 16,960, तो ये आ जाएगा 8,120। तो इस तरीके से हमने अपने जो सारे आइटम्स हैं वो दर्ज कर लिए हैं। अब हम इसका टोटल करेंगे बैलेंस शीट का और देखेंगे क्या दोनों साइड्स जो हैं वो हमारी इक्वल हैं या नहीं है। 8,120 इसमें हम ऐड करते हैं 1,20,000 और फिर इसमें हम जमा करते हैं 1,03,560, तो ये आ जाता है 2,31,680 रुपये। 2,31,680 रुपये। अब उसका भी टोटल कर लेते हैं। 1,09,660 जमा 680 प्लस 8,720 प्लस 40,000 प्लस 2,2620 प्लस 50,000, तो ये बन जाता है, ये भी 2,31,680 आ गए। तो इस तरीके से हमने देखा कि बैलेंस शीट हमारी इक्वल आई है। तो एक क्वेश्चन हमने कंप्लीट हल किया। इस क्वेश्चन में एक नई चीज़ जो कल नहीं हमने पढ़ी थी वो थी एडजस्टेड परचेजेज। तो अगर क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेजेज आ जाएँ तो ट्रेडिंग अकाउंट में थोड़ा सा फ़र्क आएगा। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखे जाएंगे, बल्कि वो एडजस्टेड परचेजेज के नाम से कंप्लीट फिगर जो है वो आ जाएगा। बाकी जो था वो देखा आपने बिल्कुल वैसे ही था जैसे हमने कल पढ़ा था।